हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट वन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ क्लास 10th और 12th का तीसरा चैप्टर फिजिक्स का मानव नेत्र उस चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। ये आपका है चैप्टर का नाम क्लास 10th में तीसरा चैप्टर फिजिक्स का। और क्लास 12th के लिए टॉपिक है मानव नेत्र से संबंधित प्रश्न। ठीक, तो इससे रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इसमें हम लेके आए हैं। आज हम 10 प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें टोटल इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और एक बात फिर बोलते हैं, इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा? तो क्लास 10th का टोटल चीज प्रीवियस ईयर में मिलेगा, और चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उसके बाद भारती भवन का भी सब्जेक्टिव का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का करवाया जाएगा डिस्कशन। आप लोग सिर्फ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो शेयर किया कीजिए। उसके बाद तो आगे तैयार ही हैं, ठीक ना? आप जितना कमेंट कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना हमको मोटिवेट मिलेगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट देते रहें। ठीक, तो चलिए अब समय व्यर्थ ना करते हुए आप लोग बैठ जाइएगा पढ़ने के लिए। तो आप कॉपी कलम जरूर लेके बैठिएगा। आते अब हम विषय वस्तु की ओर। कहता पहला प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र द्वारा यानी आंख द्वारा, मानव नेत्र द्वारा वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? तो रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है प्यारे बच्चे? रेटिना पर। रेटिना पे दिख रहा है बाबू, रेटिना पे प्रतिबिंब आपका बनता है कैसा? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है एवं छोटा, वस्तु के आकार से छोटा बनता है। लेकिन उल्टा बनता तो सीधा कैसे दिखता है? तो इसको सीधा करने के लिए मस्तिष्क के पास प्रकाश स्नायु के माध्यम से जाता है और वो सीधा हो जाता है। तो ये उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक नहीं होगा, वास्तविक उल्टा बड़ा नहीं होगा, वास्तविक उल्टा छोटा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। अगला प्रश्न आपका है नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। दिख रहा है पूरा? ये पूरा दिख रहा है क्वेश्चन बाबू? चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या है? कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी यदि कम हो जाता है तो उसमें निकट दृष्टि होता है। देखिए अब मानव नेत्र में दोष पाया जाता है। मानव नेत्र में क्या पाया जाता है? दोष पाया जाता है प्यारे बच्चे। तो मानव नेत्र में क्या वो दोष होता है? तो मानव नेत्र में आपका 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के। पहला होता है आपका निकट दृष्टि दोष। 4 प्रकार के निकट दृष्टि दोष प्यारे बच्चे, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है आपका दूर दृष्टि दोष। तीसरा होता है आपका जरा दृष्टि दोष। और चौथा प्यारे बच्चे का होता है क्या? अबिंदुकता होता है। क्या होता है? अबिंदुकता होता है। ये 4 प्रकार के हमारे आंखों में दोष पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखता है लेकिन दूर की नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन पासे वाला नहीं दिखता चला। जरा दृष्टि दोष में नहीं तो दूरा वाला नहीं तो भीरा वाला, मतलब ना तो दूर की ना तो नजदीक की, दोनों नहीं दिखता। इसमें स्पष्ट रूप से इन्हें दिखवे नहीं किया, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। जबकि अबिंदुकता में खरा असूत्र दोनों में पता नहीं चलता, यानी उदग्र और क्षैतिज में पता नहीं चल पाता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। और इसमें रंगों का भी सही ढंग से निर्धारण नहीं होता, लाल और हरा रंग का सही ढंग से पता नहीं कर पाते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कहता है कौन सा नेत्र लेंस की फोकस दूरी, यदि फोकस दूरी कम होगा तो कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष हमारे आंख में हो जाएगा? निकट दृष्टि। फोकस दूरी कम हो जाने के कारण, यदि फोकस दूरी अधिक होगा तो दूर दृष्टि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। अब क्लास 10th के बच्चे आपका होमवर्क है, अगला होमवर्क क्या है? तो लेंस सूत्र सिद्ध करके आना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर लगा दिया जाए। अगला प्रश्न बाबू, चलिए ठीक है। ये आपका अगला प्रश्न क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगा चला
अरे फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा दोष होगा, तभी तुरते बोले हैं चला के दूरदृष्टि होगा। कौन होगा, दूरदृष्टि होगा। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। हाँ, अगला प्रश्न ये आपका कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो एक प्रिज्म आपका जो है ये थोड़ा सा प्रश्न लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और इसको सही किया जाएगा जल्द से जल्द, रहने दीजिए। अब देखिए एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो ये प्रिज्म 5 सतह से घिरा रहता है। क्या सतह से, 5 सतह से। कितने सतह से, 5 सतह से। अब प्रिज्म क्या कहते हैं, तो देखिए ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके, देखिए ये कोण पर झुका हुआ, ये कोण पर झुका हुआ, ठीक है ना, यहाँ भी रहता है कोण पर झुके हुए, किसी कोण पर झुके दो पृष्ठों के बीच, दो पृष्ठ, देखिए यहाँ कौन बन रहा है, यहाँ कौन बन रहा है, दो को पृष्ठ बन रहा है, इसके बीच घिरे पारदर्शक माध्यम मतलब हेने सोने जाने वाला, ठीक ना, ये कहलाता है प्रिज्म। अब देखिए प्रिज्म में क्या परावर्तक सतह होता है, तो 5 होता है, 1 2 3 4, एक नीचे होता है, 5 होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि अपवर्तक सतह प्रिज्म की बात करें तो 2 अपवर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह 5 को, अपवर्तक सतह 2 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मानव नेत्र से संबंधित है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मानव नेत्र क्लास 12 के बच्चे, आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है पहला चैप्टर से ही विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको होमवर्क मिल चुका है। विद्युत फ्लक्स के पूरा बायोडाटा लिख के लाना है, साथ ही साथ आपको गॉस प्रमेय भी मिल चुका है। तो रेखा आवेश और अनंत लंबाई समतल चादर के कारण, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल के आना है। चलिए कहता मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे रेटिना कहते हैं, यानी रेटिना। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृष्टि पटल, इसी को कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। यहाँ कैसन बनता है, तो वास्तविक बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। अब देखिए ना, ये हमारा मानव नेत्र है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए बाबू, फिगर, हाँ थोड़ा सा और नीचे कीजिए, ये नहीं सेट हो रहा है। चलिए देखिए ये मानव नेत्र है, ये सबसे बाहर जो होता है ये कॉर्निया होता है, आंख के सबसे बाहरी परत कॉर्निया। इसे दान भी करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इसे दान भी करते हैं। आंख का प्रश्न पूछता, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया को किया जाता है। उसके बाद इसके बीच कॉर्निया के बाद आता है एक जलीय द्रव, या इसी को नेत्रोद कहते हैं। हाँ, एक लिक्विड पाया जाता है, इसको जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ने के बाद हमें मांसपेशियां या आइरिस प्राप्त होता है। आइरिस या परितारिका, इसका देखिए नाम, ये वाला हो गया आपका क्या, आइरिस या परितारिका। सबसे पहले कॉर्निया, उसके बाद नेत्रोद यानी कि जलीय द्रव, उसके बाद आपका आता है आइरिस या परितारिका, उसके जस्ट बाद जाते हैं। तो यहां देखिए, यहाँ एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं पुतली या नेत्र तारा। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे नेत्र लेंस होता है, ये वाला आपका नेत्र लेंस हो गया, यहाँ लिखा हुआ नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस टिका हुआ रहता है किस पर, तो पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशियां पर। दोनों दिन पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशियां रहता है, बीच में रहता है लेंस लगा हुआ, उसको स्थिरता प्रदान करता है। उसके बाद बीच में आपका कचाप द्रव एवं कचाप द्रव्य रहता है, ठीक है ना, ये पाया जाता है। फिर आगे की ओर चलते हैं तो सबसे पीछे वाला भाग में होता है आपका श्वेत पटल या दृढ़ पटल, इसे कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं तो रक्तक पटल एक आ जाता है, रेड में दिख रहा है आपका रक्तक पटल होता है। फिर आपका दृष्टि पटल आता है, यानी कि रेटिना आता है, यही प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए रेटिना आपका ये वाला होता है, येलो जैसा दिख रहा होगा आपको, ये रेटिना होता है। फिर रेटिना पर 2 कोशिका पाया जाता है, पित्त बिंदु एक और होता है, अंध बिंदु एक होता है। पित्त बिंदु अंध बिंदु नहीं दिखाई दे रहा, ये अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तो नहीं दिखाई देता, पित्त बिंदु पर बना प्रतिबिंब दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए आप लोग, हाँ ये देख लीजिए आप, ये सब है, अंध बिंदु है, पित्त बिंदु है, ठीक है ना। तो इसका आप लोग चित्र, जो बच्चे नहीं बनाए चित्र बना लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 6 और क्लास प्रश्न संख्या 6 तथा सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य नेत्र के लिए मतलब साधारण नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी बोला चला तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम बोलेगा, अधिकतम तो ये होता है अनंत। क्या होता है, अनंत होता है न्यूनतम
ये होता है न्यूनतम, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चला अगला प्रश्न संख्या 7 आपका आपके स्क्रीन पर लग गया है। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी, अभी तुरंत बताया, अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत होता है। अनंत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा था आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। लाइक कीजिएगा तब ये तो पता चलेगा कि हम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे में बाबू रे कोई बहुत ये होता है, मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग सिर्फ लाइक कीजिए ना, सब्सक्राइब कीजिए, अगर बात तक तो रिजल्ट ही रिजल्ट बोलेगा, ठीक ना। कंटेंट आपको बेहतर से बेहतर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लगा दीजिए बाबू। अगला प्रश्न आपका मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो आपका समंजन क्षमता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। यानी कि समंजन क्षमता का काम क्या, मोटा मोटी कहने का मतलब कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा उसको दूर के रहे या तो निकट के वस्तु रहे उसको स्पष्ट रूप से देखने और देखने में मदद करता है। यानी कह सकते हैं सिकुड़ने और फैलने का ये काम करता है। चलिए समंजन क्षमता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 9, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। चलिए ठीक है। श्वेत प्रकाश हम पढ़ देते हैं, आपको दिख रहा होगा। श्वेत प्रकाश की किरण को जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित होता है वह है। तो सबसे कम जब एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 रंग में बचता है। क्या रंग में? 7 रंग में। बैजानी ह पीनाला, बैजानी ह पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगर ट्रिक की है चला, बैजानी ह पीनाला, इस पर आपको नीचे से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और आपका हो गया लाल हो गया। ये आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे कम वर्ण विक्षेपण सबसे कम विचलित कौन होता है? तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। देखिए रेड यहीं आ गया है, ठीक ना। यहाँ सीरीज लिखा हुआ सभी, ठीक ना। आप इसको याद कर लीजिएगा। ये आपका त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ये क्या आपका श्वेत प्रकाश से जब गुजरता है तो 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 7। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं और आपका लास्ट प्रश्न आज है प्रश्न संख्या 10। कहता श्वेत प्रकाश की किरण को जब किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तब वर्ण रंग यानी सबसे अधिक कौन, सबसे अधिक आपने पूछ दिया, सबसे अधिक कौन विचलित? तो बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है, लाल रंग सबसे कम, बैगनी रंग सबसे ज्यादा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा चला तो आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को बताइए कि इस पर जुड़िए। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा और टॉपर तो बनना है 2024 में। चलिए आज यहीं तक रहने थे। आज की करवाए तक। जय हिंद।